Three, two, one. Hey, so all, welcome back to my YouTube channel. So today in this video I am sharing some exciting news with all of you. In which sense it is exciting? Basically it's related to my life, what I am going through these days. So let's begin. I am basically sharing that I have secured my dream MDS seat, and further if you will watch this full video you will get to know about my dream branch and the college that I have been allotted. So without wasting any time, let's begin. If you are someone who are also into dentistry and wanted to do MDS, please stay tuned for your more updates. In this video, I will be sharing about some of my experiences, my motivations, all of the stress and anxiety issues also. So let's begin. First of all, if you are someone who is preparing for your NEET MDS or is into dentistry, always remember that you have to be motivated throughout your journey. Without motivation you cannot do great. ओके, हमें अंदर से मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है. सबको पता होगा कि मेडिकल फील्ड में बच्चे आजकल डीमोटिवेटेड ही रहते हैं कि ये नहीं चीज़ है, वो नहीं चीज़ है. अगर हम इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रह जाएंगे तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता. जो हमारे पास है अब हमें उसी को लेके मोटिवेशन करनी है. जो चीज़ नहीं है हम उसके ऊपर क्राई करते रहेंगे तो फिर टाइम ऐसे ही निकल जाएगा क्राई करने में ही. ठीक है. सो व्हाट वर द चैलेंजेस दैट आई फेस्ड ड्यूरिंग माई नीट MDS जर्नी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, आई विल मेक यू क्लियर दैट कि I was preparing for my NEET MDS during my internship itself. I have joined some academy. Okay. तो मैंने इंटर्नशिप में ही अपने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, बट इट वॉज़ नॉट एज टू मच एक्सटेंट कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने पूरा दिन पढ़ते रहे, क्योंकि 3 बजे तक तो कॉलेज ही होता था. उसके बाद रेस्ट, हॉस्टल वगैरह, तो फिर उसके साथ कोप अप करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था. आफ्टर द इंटर्नशिप, व्हेन आई गेव माई फर्स्ट NEET MDS, I secured a marks of 461. But at that time, I was not ready to get to a college. गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलता. आई वॉज नॉट इवन क्लोज टू कि मेरे को प्राइवेट लेना भी है कि नहीं. सो आई डिसाइडेड कि आई शुड गिव अ ड्रॉप फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर. सो आई गिव अ ड्रॉप. मेरे को टाइम लगा एक्सेप्ट करने में चीज़ें. सो फ्रॉम मार्च को पेपर था, फर्स्ट पेपर जब मैंने दिया था NEET MDS का, तो जुलाई से मैंने उसी ईयर में प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दी थी. एट स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड थी, बट सम हाउ I started gaining interest. My parents pushed me, my friends and relatives also pushed me कि नहीं, you have the caliber, you can do it. Okay, so without wasting any time, I started. Somehow I started from July, but बीच में ब्रेक्स मैंने दिए. ये नहीं मैं बोलूँगी कि मैंने जुलाई से कंसिस्टेंट रही, नहीं रही. यही मेरी गलती थी, मैं कंसिस्टेंट नहीं रही. मे बी कोई भी रीज़न हो, बट आपको ये याद रखना है कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. जो मैंने गलती करी वो गलती आप लोग ना करो. वॉट एवर मे बी द रीज़न, बी कंसिस्टेंट ऑलवेज. ठीक है. और अपने आप को मोटिवेटेड रखना इस फेज़ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप मोटिवेटेड मन से करोगे पढ़ाई, तो वो पढ़ाई इज़ नॉट वर्थ. उस टाइम आपको याद रह जाएगा. आफ्टर सम टाइम्स यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल वॉट यू हैव स्टडीड. क्या होएगा, अगर आपने आज पढ़ा, कल आप दोबारा पढ़ने के लिए जाओगे, आपको वो चीज़ याद ही नहीं रहेगी. जब तक योर सोल, योर माइंड इज़ फ्री ऑफ एनी टेंशन्स, यू कैन डू वेल. जो भी टेंशन है उसको साइड पे रखो, क्योंकि ये जो हम चीज़ अभी पढ़ रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मान के चलो. अगर आपका इसमें हो गया, एडमिशन हो गया, आपके मार्क्स अच्छे आ गए, तो यू विल गेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड इन गवर्नमेंट कॉलेजेस. सो आपको ये याद रखना है कि आपको क्या करना है. इसके बाद दोबारा ड्रॉप करना है कि फ़र्स्ट ही गो में आपको एडमिशन ले लेनी है. तो जो गलतियाँ मैंने करी है, एज अ सीनियर टू यू आई एम टेलिंग यू, आप लोग ना करो. इंटर्नशिप में ही अच्छे से स्टडी करो. मैं ये नहीं बोलती कि इंटर्नशिप में मुश्किल होती है. कुछ बच्चे वो भी होते हैं, हमारे साथ के ही थे, जिन्होंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में निकाला है. ठीक है. मे बी कैटेगरी थी, जो भी था, बट निकाला है उन्होंने. तो मैं यही कहूँगी कि डिफ़िकल्टी सबके लिए थी, उनके लिए भी थी, हमारे लिए भी थी, बट दे गॉट इट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट और हमें सेकेंड अटैम्प्ट में निकालना पड़ा. तो ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या करना चाहते हैं.
सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड नेवर गिव अप योर होप। अगर आपने होप ही खो दी है तो फिर ये मान के चलो कि आपने अपने आप को ही खो दिया है। सो अपने आप को पूरे स्ट्रेस एंग्जाइटी से पूरा दूर रखो। ऑलवेज रिमेंबर टू ऑलमाइटी, भगवान को रोज़ प्रेयर करो, ठीक है। दैट इज़ अ ग्रेट स्ट्रेस रिलीवर, बिलीव मी। कि अगर आप भगवान को रोज़ पूछते हो, ऑलमाइटी को रोज़ ध्यान करते हो, मोस्ट ऑफ योर स्ट्रेस गेट रिलीव्ड। आई डोंट नो व्हाट्स बिहाइंड इट, बट देयर इज़ समथिंग दैट इज़ कॉल्ड गॉड, जिनको याद करने से हमारी आधी मुश्किलें हल हो जाती है, ठीक है। देन यू शुड डू सम काइंड ऑफ एक्टिविटी। मैं ये नहीं कहती कि खेलने चले जाओ या फ्रेंड्स के साथ मस्ती करो, अपना वॉक करके आओ, आधा घंटे की वॉक करके आओ सुबह शाम। सो इट इज़ ग्रेट कि आपका माइंड भी रिलैक्स हो पाए, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो पाए। सो ये मस्ट है। मैंने अपने टाइम पे फर्स्ट ईयर जो था मेरा आफ्टर इंटर्नशिप, आई वॉज ज़ीरो। मैंने कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करी थी। मेंटली तो मैं डिस्टर्ब हो ही रही थी, बट फिज़िकल एक्टिविटी भी मेरी ज़ीरो थी, जिसके कारण ओवरऑल आपको पता ही लग रहा है फर्स्ट ईयर में मेरे 461 आए थे, ठीक है। जब मैंने सेकेंड ईयर में ड्रॉप किया था, जुलाई से मैंने पढ़ाई शुरू करी थी, ठीक है। सो व्हाट वाज माय ग्रेट हेल्प ड्यूरिंग कि मैंने जो सेकेंड ईयर में ड्रॉप करी थी, मेरे लिए क्या एक बून बन गया उस टाइम, वो है मेरा डॉग जिसका नाम है कूपर। वो मेरे लिए एक मिराकल था। कैसे था कि उसके साथ मैं इतनी ज़्यादा एंगेज्ड हो गई कि मतलब मेरा जो मेंटल पीस था वो तो आया ही, साथ में मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी स्टार्ट हो गई। उसके साथ खेलना, उसको वॉक पे ले जाना, ठीक है। उसने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, तो उसको ही क्रेडिट जाता है, मेरी मेंटल पीस और मेरी फ़िज़िकल हेल्थ को, ठीक है। सो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी फ़िज़िकल और मेंटल वेलबींग को कैसे सुधारना है, ठीक है। और मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि मेरी ड्रीम ब्रांच क्या थी। मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि ड्यूरिंग माई फाइनल ईयर एंड ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप आई वॉज सेइंग टू ऑल माई फ्रेंड्स दैट आई वॉन्ट टू बिकम, कबीर सिंह आई थी ना नई नई, तब देखी थी, नई भी नहीं, काफ़ी टाइम बाद, मतलब 2023 में मेरी इंटर्नशिप फिनिश हुई है। तो उस टाइम पे मैं सबको बोलती थी आई वॉन्ट टू बिकम अ ब्लडी ओरल सर्जन, ठीक है। तो सब हंसते थे कि मतलब क्या बोल रही है तू। बट ड्यूरिंग दिस फेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप, जो मेरा ओरल सर्जन बनने का क्रेज़ था वो वहीं पे ख़त्म हो गया। और उसके बाद जो मेरा क्रेज़ आया वो था टू बिकम अ एंडोडोंटिस्ट और अ ऑर्थोडोंटिस्ट। एंडोडोंटिस्ट वॉज द फर्स्ट प्रेफरेंस। So yeah, the answer is that the branch that I got in my NEET MDS is conservative dentistry and endodontics. तो जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूँगी, इस ब्रांच के अंदर हम अपने टूथ को रिस्टोर करते हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलिंग मटीरियल्स लाइक अमलगम, कॉम्पोजिट, GIC। दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड वी ऑल्सो डू RCT। जितना भी मुझे पता है मैं उतना ही आपको बता रही हूँ, बाकी जब मेरा फर्स्ट ईयर स्टार्ट होगा आई विल गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की और क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। सो एंडो वॉज माई ड्रीम ब्रांच आफ्टर इंटर्नशिप। ओरल सर्जन तो सपना ही रह गया। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने ओरल सर्जरी क्यों नहीं चूज़ करी, क्यों मैंने चूज़ नहीं करी। आई एम नॉट अगेंस्ट ओरल सर्जरी, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो भी मैंने अपने सीनियर से सुना है, अपने जो फैमिली डॉक्टर जो सीनियर है बहुत ज़्यादा, उनसे मैंने ये सुना है कि 5 years you have to give for your BDS and 3 years you have to give for your MDS, and after MDS there is something called as super speciality, ठीक है। तो जो भी ओरल सर्जन बनता है, if they have to become successful they have to do a super speciality course that is further of 3 years. So in total 5 years of BDS, 3 years of MDS and 3 years of another super speciality. It makes total of 11 years. और अगर आपने ड्रॉप किया बीच में तो फिर 1 साल और लगा लो, मतलब कि 12 साल तक आप पढ़ ही रहे हो। स्कूलिंग करने के बाद, स्कूलिंग के 17-18 ईयर्स लगाने के बाद फिर आप और पढ़ रहे हो। सो दैट्स वाई आई समहाउ डिसाइडेड दैट आई वॉन्ट टू बिकम अ एंडोडोंटिस्ट, ठीक है। मैं आपको सच बता रही हूँ, फैक्ट बता रही हूँ कि मैंने ओरल सर्जरी क्यों ड्रॉप अप कर दिया था इंटर्नशिप के बाद, ठीक है। अगर आप में से किसी का भी क्रेज़ है ओरल सर्जरी का, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू कि आप वो चीज़ ना करो। इफ़ यू आर इनटू, यू शुड डू,
और why I choose to become an endodontist, because I want to create beautiful smiles and want to restore patient's tooth. Okay, so ये तो हो गई ब्रांच कि मेरे को ब्रांच कौन सा मिला है, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिस्ट। अब हम बात करते हैं मेरे को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। सो आई हैव बिन अलॉटेड आदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज बठिंडा। ओके, सो ये थी हमारी ब्रांच और ये था हमारा कॉलेज। मैंने 3 ऑप्शंस बना के रखे थे कि क्योंकि काउंसलिंग ऑनलाइन मोड में होती है आफ्टर कोविड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एंडोडोंटिक ब्रांच चूज़ करी थी, नेक्स्ट ऑर्थो, थर्ड प्रोस्तो एंड फोर्थ पीडो। क्योंकि वी हैव टू चूज़ ब्रांच क्योंकि जब काउंसलिंग होती है तो इन पंजाब देयर आर 14 कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, category wise like general, SC, ST, EWS and these are the sort of categories। एंड ऊपर से अथॉरिटी के थ्रू अलॉटेड होती है सीट्स कि कौन से कॉलेज को कौन सी सीट अलॉट हो रही है कैटेगरी वाइज। तो जो मेरी कैटेगरी के लिए सीट अलॉटमेंट थी वो बहुत कम थी जनरल कैटेगरी के लिए, तो मेरे को उसी अकॉर्डिंग फिर कॉलेजेस चूज़ करने थे। तो आई चूज़ आदेश। सो आई विल टेल यू कि मैंने आदेश को चूज़ क्यों करा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो रीज़न चूज़ करने का था बिकॉज ऑफ द पेशेंट फ्लो वहाँ पे अच्छा है। ठीक है, मेरी एक फ्रेंड वहीं पे कर रही है ऑलरेडी MDS फर्स्ट ईयर में। ठीक है, सेकेंडली बिकॉज ऑफ द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द गुड अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड वेल वर्क डेंटल चेयर्स, एंड थर्ड दैट देर इज़ अ गुड बस कनेक्टिविटी फ्रॉम बठिंडा टू माई town where I am living. Okay, so these were the 3 basic things that I decided why to go to आदेश। Okay, so अब आपको पता लग गया है क्योंकि घर भी आना होता है। सिंपल से अगर मैं बात बताऊँ, क्योंकि BDS के टाइम पे भी ऐसा होता था, लोकलाइट्स तो चले जाते थे हफ्ते बाद घर, जो दूर से बच्चे होते थे वो नहीं जा पाते थे। क्योंकि आई हैव डन माई BDS फ्रॉम श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज श्री अमृतसर। सो अमृतसर से भी बस कनेक्टिविटी तो बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, अब मुझे बठिंडा का डाउट था तो समहाउ गेट टू नो कि हाँ वहाँ से भी बस कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है टू माई टाउन। सो यही था BDS फ्रॉम अमृतसर एंड MDS आई विल बी डूइंग फ्रॉम बठिंडा। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने काउंसलिंग में अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊँगी कि मैंने ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए ऑप्ट नहीं किया था। ठीक है, आई हैव ऑप्टेड फॉर स्टेट काउंसलिंग एंड माई स्टेट वॉज पंजाब। इन द चंडीगढ़ इटसेल्फ देयर इज़ अ कॉलेज कॉल्ड HS जज, डॉक्टर हरवंश जज इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। ठीक है, एक काउंसलिंग मैंने वहाँ पे अप्लाई करी थी और सेकंड मैंने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट के लिए अप्लाई करी थी। एट HS जज वहाँ पे 2 राउंड हो चुके थे बट वहाँ पे नहीं मिला। ठीक है, और BFUHS में फर्स्ट राउंड में आई वॉज नॉट एबल टू गेट अ सीट एंड द सेकेंड राउंड itself I got आदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। ओके, सो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डे बाय डे जो कैपेबिलिटीज़ है बच्चों की, जो नए बच्चे आते हैं, मतलब कि मान के चलो कि पढ़ाई नेक्स्ट लेवल पहुँच जाती है। ठीक है, दिस टाइम एट फरीदकोट जहाँ पे मैंने काउंसलिंग अप्लाई करी थी 45 स्टूडेंट्स वेयर गेटिंग अबव 600 मार्क्स एंड 45 ऑफ देम वेयर अबव 500। सो सोचो आप सीट लेना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है। दिस टाइम इवन 641 वाले को भी गवर्नमेंट सीट नहीं मिली है, बल्कि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट शायद 600 या 610 तक गवर्नमेंट सीट मिली हुई है। दिस ईयर इवन 641 वाले को भी प्राइवेट सीट के लिए जाना पड़ रहा है। तो आप देखो कि डे बाय डे कोई भी चीज़ कम नहीं हो रही है, महंगाई ले लो या पढ़ाई ले लो। ठीक है, डे बाय डे सब कुछ बढ़ ही रहा है, बच्चों के अंदर नॉलेज बढ़ रही है। सो अगर आप फर्स्ट ही गो में निकालोगे सीट तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए भी। एक ही बार ही अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, और सीट ग्रैब कर लो। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि डे बाय डे कंपटीशन इज़ इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, और कंपटीशन के साथ साथ फ़ीस भी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है कि फ़ीस भी इंक्रीज़ हो रही है। अगर आप दिमाग में याद रख के चलोगे तो यू कैन डू समहाउ बेटर। ठीक है, and I want to tell you that if you are someone who is going into a private college, ठीक है, फर्स्ट गो में मान के चलो आपको नहीं होता है, आप थोड़े नंबरों से रह जाते हो, फिर आप दोबारा ड्रॉप करते हो, बट समहाउ कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हो पाता, यू हैव टू बी
आपको पहले से ही रेडी रहना है कि सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वेट फॉर अ मोमेंट। ठीक है, तो आपको पहले से ही मोटिवेटेड रहना है कि हाँ, कि अगर इन केस गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता और मेरे को प्राइवेट की तरफ जाना पड़ेगा, तो जो भी फाइनेंशियल जो भी है वो हम उस 1 साल के अंदर अपना मैनेज कर पाए। ठीक है, मैं ये बोलना चाहूँगी टू द नॉर्मल बच्चों को, सारे हाई फाई बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ नॉर्मल भी होते हैं, हम भी उसमें से एक ही आपकी तरह। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इफ़ यू आर इनटू, सो प्लीज़ जो वो 1 साल है उसमें फिर भी थोड़ा अपना बजट बना के रखो। ठीक है, तो बाकी मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अपने जो मॉक टेस्ट वगैरह है, जो भी आपने एकेडमी ज्वाइन करी है, उसके आपको कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आप अपने टीचर के नोट्स अच्छे से पढ़ो। यू शुड रिवाइज इट एम्पल ऑफ टाइम्स। जितनी बारी आप पढ़ सकते हो ना उतनी बारी कम है, क्योंकि अगर आपके नोट्स अच्छे से आपको याद होंगे तो MCQ निकालना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट, आफ्टर डूइंग द नोट्स यू शुड वेल डू योर पल्स। ठीक है, जो भी उसके एक्सप्लेनेशन है, पीछे साइनॉप्सिस है, उनको अच्छे से रीड करना है आपको। ठीक है, आफ्टर डूइंग द पल्स, ठीक है, पल्स करने के बाद आप अपने मॉक टेस्ट पे आ जाओ। जो भी एकेडमी है आपके, वहाँ पे जो टेस्ट वगैरह होते हैं, गिव इट वेल। ठीक है, उनको अच्छे से दो। एंड देयर इज़ अ बुक कॉल्ड डेंटल ट्रिपलेट, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर्स है। ये नहीं उनको लास्ट के लिए छोड़ दो, उनको साथ के साथ करो। दैट्स हाउ यू शुड मैनेज। फर्स्ट गिव प्रायोरिटी टू योर नोट्स टू विच एवर इंस्टीट्यूट यू आर स्टडिंग। आफ्टर जब आपने नोट्स अच्छे से कर लिए हैं, उसके बाद यू शुड गो फॉर योर पल्स। ठीक है, साइमल्टेनियसली आप उठा सकते हो, बट मेरी स्ट्रैटेजी मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक बारी नोट्स अच्छे से कर लो, उसके बाद पल्स पे जाओ। पल्स के जो साइनॉप्सिस है और जो पीछे जो पॉइंट्स है, उनको हाईलाइट कर लो कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर आप अपने नोट्स में उसको ऐड करना चाहते हो तो उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पल्स करने के बाद यू शुड डू योर मॉक टेस्ट। यू शुड गिव योर मॉक टेस्ट, जो भी एकेडमी में आप पढ़ रहे हो। एंड आफ्टर गिविंग द मॉक टेस्ट यू शुड डू योर डेंटल ट्रिपलेट, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं। दैट्स अ ट्रेंड दैट यू नीड टू फॉलो। ठीक है, जब ये सब आप कर लेते हो, ये नहीं कि उस बुक को छोड़ दो, उस सब्जेक्ट को छोड़ दो। संडे जो भी उस हफ्ते का जो संडे आएगा, गिव इट अ रिवाइज, क्विक रिवाइज दो उनको। ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी होता है उस चीज़ को उस टाइम पे लर्न करना, लेकिन भूलना उस चीज़ को बहुत जल्दी होता है। भूल हम बहुत जल्दी जाते हैं। तो रिविजन इज़ द की दैट यू हैव टू डू। इफ़ यू हैव रिवाइज योर टॉपिक्स वेल, दैट विल हेल्प यू। सो इस साल मेरे 528 मार्क्स आए थे एट अ रैंक ऑफ 2540। ठीक है, बट मैं आपको ये चीज़ भी बताना चाहूँगी, लास्ट ईयर इन्हीं मार्क्स पे जो रैंक थी दैट वाज अराउंड 1300 एंड 1400। तो आप देखो कितना जंप हो गया है एकदम से रैंक के अंदर। सो कंपटीशन इज़ डे बाय डे इंक्रीजिंग, कम नहीं हो रहा है। सो ये आपके हैंड में है कि आप अपने फ्यूचर को कहाँ ले जाना चाहते हो। ठीक है, सो बाकी यही था आज की वीडियो के लिए। If you find this video informative and inspiring, please do like, share and subscribe to my channel and share with your friends, and stay tuned for more updates. In the upcoming video, I will give a tour to my campus और मैं आपको बताऊंगी कि मेरा एडमिशन प्रोसेस कैसा रहा वहाँ पे। ठीक है, हाँ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो काउंसलिंग फेज़ होता है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जब आपको राउंड 1 में दिखता है कि आपको सीट नहीं मिली हुई, बट अदर बच्चों को मिली हुई है, मे बी इट इज़ अ कैटेगरी सीट और वॉट एवर, बट प्लीज़ स्टे काम। ठीक है, क्योंकि जो थर्ड राउंड होती है उसमें जो कैटेगरी सीट्स अगर कोई खाली रह जाती है, कोई फिजिकली डिसेबल्ड सीट होती है, दैट गेट्स कन्वर्टेड ईदर इन राउंड 3 और मॉप अप। ठीक है, सो स्टे ट्यून एंड बी हैप्पी, हेल्दी, कीप स्माइलिंग। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।